अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? काफ़ी अर्से से टाइम नहीं मिल रहा था बातचीत करने का आप लोगों से, तो आई थॉट कि गाड़ी चलाते चलाते आपसे बात की जाए। हम कोई वेले मोटिवेशन स्पीकर थोड़ी हैं जी, हमें काम भी करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं पैसा बनता है। और फिर उसमें से टाइम निकाल के हम अपने शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ, ताकि लोग भी बेनिफिट कर सकें। तो मुझे रिसेंटली किसी ने कहा कि हसन भाई आप एक बताएं कि एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस कैसे गेन करते हैं। एंड आई लाइक द क्वेश्चन कि कॉन्फिडेंस बेसिकली इज़ द पावर। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, अगर आपके पास एजुकेशन भी नहीं है, पूरी स्किल भी नहीं है, आप बिज़नेस के अंदर नए भी आए हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं है आपके पास, सिर्फ कॉन्फिडेंस हो अगर आपके पास, तो आप अपना रास्ता बना लेते हो। इट्स सो ईज़ी फॉर अ पर्सन विद कॉन्फिडेंस कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। एंड यू वुडंट बिलीव कि जो कॉन्फिडेंट लोग हैं, आप किसी भी मिलियनियर को देखें, किसी भी बिलियनियर को देखें, आप किसी भी अच्छे बिजनेसमैन को पाकिस्तान में बाहर देखें, यू विल बी सरप्राइज कि उसके अंदर एक खूबी होगी, वो हाईली कॉन्फिडेंट होते हैं। वो जब बात कर रहे होते हैं, हमें अक्सर लगता है कि लोगों के पास पैसा आ गया इसलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। ऐसा होता नहीं है। बेसिकली कॉन्फिडेंस शुरू से ही लोगों के अंदर होता है, और वो उस कॉन्फिडेंस को यूज़ करके, अपनी उस पावर को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। बस मैं अपने स्टूडेंट एज से मुझे प्रेजेंटेशंस देने का शौक़ था, मुझे क्लास में क्वेश्चंस करने का शौक़ था। ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन होते थे, समझ नहीं, लोग हंस पड़ते थे कि यार ये क्या क्वेश्चन कर दिया। लेकिन जस्ट क्वेश्चनिंग फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चनिंग। क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स था ना, मैंने MBA किया लंदन में, और जब हमारे लेक्चर्स हो रहा होता था ना, तो एंड पे मैं और मेरे प्रोफेसर होते थे, और जो मेरे साथ पाकिस्तानी दोस्त थे, कोई इंडियन हमारे लड़के साथ पढ़ते थे, सारे दोस्त थे, वो हाथ जोड़े होते थे कि यार खुदा का वास्ता इस बंदे को जाने दे, किसी तरह क्वेश्चंस ना कर। बट यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू नीड टू हैव दैट पावर कि आप आगे बढ़ के सवाल कर सको, आप आगे बढ़ के पूछ सको कि एग्जैक्टली कैसे है, जो तूने बात की उसको चैलेंज कर सको। तो आई यूज्ड टू चैलेंज माई टीचर्स, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं अपने करियर में आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो जो एक चीज़ जिसने मुझे हेल्प की, जिसने मेरी मीटिंग्स के अंदर मुझे हेल्प की, वो थी मेरा कॉन्फिडेंस। द वे आई यूज़ टू कम अक्रॉस, वो मुझे हेल्प करता था। आज भी जो क्लाइंट हमारे साथ काम करते हैं, वो इसलिए काम नहीं करते कि हम अच्छा काम करते हैं उनके लिए। अच्छा काम तो कोई भी कर सकता है ना जी, लेकिन जो पावर है वो है कॉन्फिडेंस की, कि लोगों को जब आपसे बात करें तो उनको एतमाद महसूस हो कि यार ये बंदा है जिसके साथ हम बिज़नेस करना चाहते हैं, ये बंदा है कि कोई ख़ास, फॉर एग्जांपल कोई लड़की आपसे शादी करना चाहती है, तो यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस। जब आप उससे बात करें, उसको फील होना चाहिए कि जी मुझे इसी बंदे से शादी करनी है, ही कैन लुक आफ्टर मी, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। सो कॉन्फिडेंस इज़ द पावर। आपके पास कुछ भी ना हो, पैसा ना हो, गाड़ी ना हो, यानी कि लिटरली आप कहते हैं ना बिल्कुल फोकड़ किस्म के बंदे हो, यू कैन स्टिल मेक योर वे। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है, कोई पैसा भी है, आपके पास गाड़ी घर सब कुछ मिल गया, पेरेंट्स से इनहेरिटेंस मिल गई, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर नहीं है ना आपके अंदर, आपकी वर्थ, आपको पैसे की वर्थ और आपकी वर्थ ज़ीरो है, बिकॉज यू कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द पर्सन जिसके पास कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस को यूज़ करें, कॉन्फिडेंस को लेके आएँ अपनी लाइफ के अंदर। हर चीज़ जिसमें आप करते हैं, अपने ऊपर काम करें ना जी, अपने ऊपर काम करें। और कॉन्फिडेंस अक्सर उन लोगों में आता है जो बचपन से, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस आप देखते हैं कि बचपन में वो तेज़ होते हैं, उनके अंदर डर होते हैं वो लोग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को वो चैलेंजेस देते हैं, उन्हें कोई चैलेंज दिया जाए ना तो वो एकदम से आगे आते हैं। ये चीज़ आपने अपने बच्चों में भी पैदा करनी है। अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, उनको सपोर्ट करें कि वो अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस ले सकें, वो हार ना माने। यू नीड टू बी फेयरलेस, यू नीड टू मेक योर चिल्ड्रन, अपने किड्स को फेयरलेस बनाएं ताकि वो कुछ भी काम कर सकें। अब मसला ये है कि हम कॉन्फिडेंस को कैसे लेके आएँ। अब एक बंदा आगे बढ़ना चाह रहा है, इज़ अ बिजनेसमैन, अगर आप जॉब से उसमें लेके आ रहे हो अपने को, कैसे अपने आप को फेयरलेस करें। हमेशा फेयरलेस लोगों के अंदर जो होते हैं, जो नडर लोग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस का लेवल ऑटोमेटिकली हाई होता है, क्योंकि वो उनका करेज होती है, वो आगे बढ़ना जानते हैं, चाहते हैं, बेसिकली उनकी ख्वाहिश है। तो पहली थिंग है पैशन, कि अपने अंदर पैशन को कायम रखें, अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़ा टारगेट लेके आएँ। जिस बंदे की ज़िंदगी में बड़ा टारगेट होता है ना, उसके अंदर करेज ऑटोमेटिकली होती है, और उसी करेज का नाम कॉन्फिडेंस है। वो अपनी ज़िंदगी में बड़े काम करना चाहता है, बड़े स्टेप्स लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर पैशन अलाइव। अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम आप करना चाहते हैं ना, डोंट लेट इट डाई। उसको ये ना सोचें यार नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सके, मैं भी नहीं कर सकांगा। डोंट लुक एट अदर पीपल, अपने आप को देखें और अपनी ज़िंदगी में वो काम करें। एक चीज़। नंबर 2, जो वर्स्ट जो सबसे बुरा आउटकम है आपके उस एक्शन का, उसको ज़हन में रखें, उसको एक्सेप्ट कर लें
कि हाँ यार ये हो सकता है मेरे साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन के अंदर आप हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, लोग आपके प्लान का, बिज़नेस प्लान का मजाक उड़ाएं। आप क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, क्लाइंट आपको हो सकता है आगे से झाड़ दे। अक्सर मेडिकल रैप्स जाते हैं ना जी, जितने भी मेडिकल रैप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आगे से उनको एकदम से धुतकार दिया जाता है। सेल्स के लोगों को ये बहुत एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इवन कि जो लोग टेली सेल्स करते हैं उनको भी झाड़ पड़ती है फ़ोन के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द वर्स्ट, कि यार हमें वर्स्ट क्या हो सकता है हमारे साथ। एक टीचर है, क्लास के अंदर पढ़ा रहा है और बड़ा डरा किस्म का टीचर है, और आप डर रहे हैं उसे सवाल पूछने में। उसको पता है कि वो आगे से जो है दो बातें कर देगा, क्लास में जलील करके रख देगा, तो तुम्हें नहीं आता, या आपके क्लास वाले आप पे हंस पड़ेंगे, उसको नहीं आता। तो जो वर्स्ट है ना, वर्स्ट उसको जहन में रख लें, पहले समझ जाएँ कि ये आपके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये हो सकती है। एक दफ़ा जो वर्स्ट को, जो सबसे बुरी चीज़ होने वाली है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा यार यही होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो मेरे वालिद साहब अक्सर मुझे कहते होते हैं कि करके पछताओ, ना करके ना पछताओ। यानी कि आपको पता है कि यार ठीक है मैं पैसा लगाऊंगा, डूब जाएगा। पता है मैं स्टेज पर जाके कोई अपनी कॉमेडी शो में जाऊंगा, मगर पहला मेरा डेब्यू अपीयरेंस है, कोई मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी पहली दफ़ा कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई शायर हूँ, कोई म्यूजिशियन हूँ, कोई टीचर हूँ, कहीं पे भी आपकी अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी करना चाह रहे हैं, मेक श्योर कि आप वर्ड्स को जानते हैं और उसके बाद आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो पहली चीज़ अपने ज़हन में रखें कि आपका वर्स्ट क्या है, उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर वो होगा भी ना तो आप अपने आप को संभाल लेंगे, आप परेशान नहीं होंगे, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली नज़र आएगा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई कि अपने आप को वर्स्ट को ज़हन में रख के तैयार करें। जो बंदा तैयार नहीं होता उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो होता है लाइफ के अंदर। तो रेडी रखें अपने आप को अपने फ्यूचर जो आपके बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं उसके लिए। इट कुड बी योर बिजनेस मीटिंग, इट कुड बी योर प्रेजेंटेशन इन द क्लास, इट कुड बी एन इंटरव्यू के अंदर लोग अपना कॉन्फिडेंस शेक कर जाते हैं, लोग डरते हैं। तो वो चीज़ जो है ना अपने जहन में जो है उसके लिए तैयार करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर क्या होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू चार्म। आप जिससे भी जाए ना, जहाँ पे मीटिंग पे जाएँ, आप किसी इंटरव्यू में जाएँ, यू शुड बी एबल टू चार्म द अदर पर्सन। तो रिसेंटली अभी हमारा एक ऑडिट था, और ऑडिट बड़ा ख़तरनाक किस्म का ऑडिट था। हमें पूरे उन्होंने हमारी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी थी। फिर उन्होंने हमें मेरे से 1-to-1 मीटिंग करके, जो हमारे ऑडिटर्स थे उन्होंने हमें इन्वेस्टिगेट करना था। तो जो हमारे एडवाइज़र्स थे उन्होंने मुझे पहला कहा कि हसन यू गॉट टू चार्म द पर्सन, उस पर्सन को चार्म करो। मैंने कहा अच्छा। कोविड की वजह से रिमोट मीटिंग हो रही थी, तो पहला जो हमारा हाफ एन आवर था दैट वाज अबाउट हैविंग द गपशप, उसके साथ गपशप करना, उसको ज़रा हंसा देना, उसका जोक्स क्रैक करना। यू कम अक्रॉस समवन हु इज़ लाइकेबल, लोग आपको पसंद करना शुरू करें, दैट इज़ योर चार्म। तो आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं, कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, आपके पास अगर 10 मिनट का टाइम है, 20 मिनट का टाइम है, तो पहले कुछ मिनट में आप चार्म करें अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को चार्म करें। जो बंदा चार्म कर लेता है ना, जो बंदा लोगों को हंसा लेता है, आइस ब्रेकिंग कर लेता है, कम्स अक्रॉस प्रोफेशनल, एटीट्यूड नहीं होता है कॉकी किस्म का एटीट्यूड होता है कि आई मैं बड़ी कोई बड़ी तोप चीज़ है। कोई बंदा तोप नहीं होता, किसी को हम लोग आम लाइफ के अंदर कोई किसी के कोई ख्याल भी नहीं करता अनलेस कि किसी को किसी काम ना हो। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऐसी एक पर्सनैलिटी लगें जिसको लोग जिससे बात करना चाहें, जिसको सुनना चाहें। तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में आना शुरू हो जाएगा। आप एक माँ हैं और आप एक बीवी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपकी अपनी सास के साथ आपकी इंटरेक्शन है, हर चीज़ के अंदर आपका कॉन्फिडेंस रोल प्ले करता है। जिसके बंदे कॉन्फिडेंस नहीं है उसको वैसे ही हर बंदा दबाता है, उसको सास भी दबाती है, अगर सास में कॉन्फिडेंस नहीं बहू दबाती है। घरों के अंदर, लोगों के अंदर, रिश्तों के अंदर कॉन्फिडेंस इज़ द पावर। जिसके पास कॉन्फिडेंस है लोग उसकी सुनते हैं, उसके पीछे चलते हैं। वो लीडरशिप क्वालिटी में आता है कॉन्फिडेंस। तो मेक श्योर कि आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें, और अपने बच्चों को ये चीज़ें दें। डिसीजन मेकिंग करना, अपने डिसीजन पे खड़े होना, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस का पार्ट है। सो कॉन्फिडेंस पे काम करें, और कॉन्फिडेंस अपने बोलने में, कॉन्फिडेंस आपके पहनने के अंदर, कॉन्फिडेंस आपके चलने में, बैठने में, और जब लोग आपसे सवाल करते हैं, आपसे बात करते हैं, उनका जवाब देने में, ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आई रन अ बिज़नेस, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मेरे पास काम करते हैं, लेकिन जो हमारी मेन जो टीम है जो ऑफिस में बेस करती है वो दे आर ऑल गोरास, ठीक है, ऑल सारे ब्रिटिश हैं, एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आपकी टीम आपको तब फॉलो करती है जब वो व्हेन दे कैन सी दैट यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन।
अगर उनको लगे ना यार ये बंदा बड़ा शेकी सा है, इसको पता ही नहीं है क्या कर रहा है, आप देखेंगे कि आपकी टीम भी आपके साथ सपोर्ट नहीं करेगी, आपको आगे आप उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप कहेंगे यार ये बंदा मुझे बताएगा, ये बंदा कुछ कहेगा तो हम कुछ करेंगे। आपको लोग फॉलो नहीं करेंगे, आप लोगों को फॉलो कर रहे होंगे। तो कॉन्फिडेंस, अपने आप को, आप किसी भी पोजीशन में हो, अपनी ज़ात के अंदर कॉन्फिडेंस को लेके आए, अपने साथ अच्छे लोगों के साथ रहें, कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहें, आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करना शुरू करेंगे। तो द टिप फॉर टुडे, टिप फॉर द मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ इज़ कि ये गाड़ी, ये घर, ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती हैं। नो डाउट दे शो कॉन्फिडेंस, दे शो दैट यू आर सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन असल चीज़ आप खुद हैं, आपका अपनी ज़ात के अंदर कॉन्फिडेंस है। और जब मौके आते हैं बात करने के, डिसीजन लेने के, ज़िंदगी के अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े मुकाम आते हैं जहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को एक्सरसाइज करते हैं, तब लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, तब लोग आपसे प्यार करना शुरू करते हैं। तो बेयर इन माइंड कि कॉन्फिडेंस इज़ द की। वंस यू हैव कॉन्फिडेंस, कामयाबी आपके कदमों में खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएगी। आपके पास गाड़ी भी होगी, घर भी होगा, बीवी भी होगी, आप जिससे शादी करना चाहते हैं वो भी होगी, और आपके बच्चे भी आपके बच्चे होंगे, वो भी सुनेंगे आपको, वो आपको फॉलो करेंगे कि हमारे जो डैड ने कोई बात की है या मेरी मम ने कोई बात की है, उसकी वेटेज है, उसके अंदर कोई वर्थ है। तो कॉन्फिडेंस लेके आएँ, कॉन्फिडेंस पे काम करें। और अगर आपको फील होता है कि आप किसी सर्टन सिनारियोज़ के अंदर, सर्टन सिचुएशंस के अंदर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, देन प्रैक्टिस दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस उसमें बेहतर हो। सो आई एम श्योर दिस गोना हेल्प। डरे नहीं किसी से, यू आर द बेस्ट। जो भी आप काम कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते रहें और लोगों को अपने कॉन्फिडेंस की मार मारें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।